आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे रिवीजन सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर और फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 12th का हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे एल्काइल हैलाइड्स क्या होती है हमारे पास, एल्काइल हैलाइड्स, और एल्काइल हैलाइड्स का ही दूसरा नाम क्या है हमारे पास, हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स। एल्काइल हैलाइड है हमारे पास कोई भी एल्काइल ग्रुप को डिनोट करेंगे हम आर से, और हैलाइड को हम डिनोट करेंगे एक्स से। एक्स है मेरा यहाँ पे फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। हेलोजन ग्रुप को हम हैलाइड्स बोलेंगे जब ये कार्बन चेन से अटैच हो जाएंगे। और आर हमारा क्या हो सकता है, मिथाइल ग्रुप हो सकता है, इथाइल ग्रुप हो सकता है। मिथाइल को हम लिखेंगे CH3 ग्रुप, ये हमारा मिथाइल है। इथाइल है हमारा CH2 CH3, प्रोपाइल ग्रुप CH2 CH2 CH3 ऐसे। तो अगर हम बात करेंगे फॉर एग्जांपल मिथाइल हैलाइड या फिर मिथाइल ब्रोमाइड लेते हैं हम, चलो। तो ये CH3 हमारा हो गया मिथाइल, यहाँ लग गया ब्रोमीन, तो इसको हम बोलेंगे, वैसे IUPAC नेम तो इसको ब्रोमोमिथेन होगा, लेकिन हम इसको बोलेंगे मिथाइल कॉमन नेम या फिर मिथाइल ब्रोमाइड। और अगर हम इसको R से डोनेट करेंगे किसी भी एल्काइल ग्रुप को तो हम इसको बोलेंगे एल्काइल हैलाइड। अगर हम यहाँ पे क्लोरीन ले लेंगे तो क्लोरोमीथेन, IUPAC नेम और मिथाइल कॉमन नेम मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। सिर्फ एल्काइल हैलाइड्स को हम क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन्स। दूसरा आता है हमारे पास एलाइल हैलाइड्स, एलाइल हैलाइड्स। कोई भी डबल बॉन्ड की चेन है हमारे पास, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसके जो एडजेसेंट हमारे पास कार्बन होगा, जैसे ये CH2, इस कार्बन का नाम होगा हमारे पास एलाइल कार्बन। पोजीशन का नाम है बेसिकली, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट वाली पोजीशन को हम बोलते हैं एलाइल पोजीशन। इस कार्बन का नाम क्या होगा हमारे पास, एलाइल कार्बन। इस कार्बन से अगर कोई हेलोजन को अटैच करते हैं तो ये क्या हम बोलेंगे, हम इसको एलाइल हैलाइड। अगर यहाँ पे ब्रोमीन लगाएंगे तो एलाइल ब्रोमाइड, क्लोरीन लगाएंगे तो एलाइल क्लोराइड, ऐसे हम ध्यान रखेंगे। ये डबल बॉन्ड है, इसके एडजेसेंट वाले कार्बन को हम बोलेंगे एलाइलिक कार्बन। अगर यहाँ पर कोई कार्बन हुआ तो ये वाला भी क्या होगा हमारे पास, एलाइलिक कार्बन होगा। तो डबल बॉन्ड के दोनों साइड वाला एलाइलिक कार्बन होगा हमारे पास, और लगी हुई हेलोजन हमारे पास क्या होगी, हैलाइड। पोजीशन का नाम ध्यान रखना, एल्काइल कौन सा है, एलाइल कौन सा है। ऐसे ही थर्ड एक और हमारे पास बेंजाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक पोजीशन कौन सी होती है हमारे पास, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जो कार्बन अटैच है, जैसे ये CH3, तो ये वाला कार्बन का नाम है हमारे पास बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन। तो बेंजाइलिक कार्बन से लगी हुई हैलाइड X, इसको क्या हम बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। नाम वही है, क्लोरीन होगा क्लोराइड, ब्रोमीन होगा ब्रोमाइड। अगर यहाँ से मतलब क्वेश्चन में अल्कोहल भी आ सकता है कि बेंजाइल अल्कोहल, तो ये कार्बन वाली पोजीशन होगी हमारी बेंजाइलिक। यहाँ पे हम लगाएंगे OH तो ये हो जाएगा हमारा बेंजाइलिक अल्कोहल। सेम विद एलाइलिक पार्ट, यहाँ पे अगर हम OH लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, ये एलाइलिक अल्कोहल और ये हमारा बेंजाइलिक अल्कोहल। नेक्स्ट हमारे पास विनाइलिक हैलाइड्स, विनाइलिक हैलाइड्स। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे डबल बॉन्ड का जो कार्बन है ये विनाइल पोजीशन होती है दोनों। इन दोनों कार्बन को हम क्या बोलेंगे, विनाइल कार्बन। इनके साथ जो डायरेक्टली अटैच होगा इसको हम बोलेंगे विनाइल हैलाइड। अगर यहाँ पे अटैच होगा कार्बन तो ये एलाइलिक पोजीशन हो गई, यहाँ पे हैलाइड होगी तो एलाइलिक हैलाइड। अगर डायरेक्टली डबल बॉन्ड से अटैच है तो ये हो जाएगी विनाइलिक हैलाइड। एक और एग्जांपल देखते हैं,
अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे एलाइलिक हैलाइड बनानी है हमको, तो ये डबल बॉन्ड के, इस डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में जो कार्बन है ये और ये, तो मेरे को अगर यहाँ से एलाइलिक हैलाइड बनानी है तो यहाँ पे मैं हैलाइड का अटैच कर सकता हूँ या फिर यहाँ पर अटैच कर सकता हूँ, ये होगी एलाइलिक हैलाइड। अगर हम इसको बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड बनानी है तो विनाइलिक हैलाइड हमारा डायरेक्टली डबल बॉन्ड से अटैच होगी ऐसे, ठीक है। ये हमारा कंपैरिजन हो गया एलाइलिक हैलाइड में और विनाइलिक हैलाइड में। फिफ्थ हमारे पास आता है बेंजाइलिक, नहीं एराइल हैलाइड, हाँ एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड को हम बोलते हैं हेलो एरीन्स, हेलो एरीन। अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच हो जाए हमारे पास यहाँ पे X ऐसे, तो ये हम बोलते हैं इसको एराइल हैलाइड। कम दोबारा देखते हैं इसको। साइक्लोहेक्सेन हमने हेक्सीन लिया, तो यहाँ पे अगर हम लगाएंगे तो ये हो जाएगी एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड। कंफ्यूज किसी में नहीं होना है। अगर हमने यहाँ पर लगाया डायरेक्टली डबल बॉन्ड पे, यहाँ पे लगाया या फिर यहाँ पर लगाया, तो ये हो जाएगी हमारी विनाइलिक हैलाइड। अगर हमने लगाया बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन से, यहाँ इस कार्बन पे CH2 और यहाँ X, इस कार्बन पे हमने हैलाइड को ही लगाया हेलोजन को, तो ये होगी हमारी बेंजाइलिक हैलाइड। ये बेंजाइलिक पोजीशन होगी हमारी। अगर हम डायरेक्टली बेंजीन से अटैच कर देंगे जैसे कि क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन या आयोडोबेंजीन, तो ये इसको हम बोलेंगे डायरेक्टली वाले को एराइल हैलाइड और हेलो एरीन। तो ये तो अभी तक हमारे चैप्टर का बिल्कुल बेसिक था, यहाँ से हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो है स्टार्ट होता है। अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन कैसे करेंगे हम। प्रिपरेशंस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर या फिर डिफरेंट डिफरेंट मेथड है या डिफरेंट रीजन्स का हम यूज़ करेंगे एल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल्स हमारे पास गिवन होगा और हमें एल्कोहल से क्या बनानी पड़ेगी, एल्काइल हैलाइड। हम एल्कोहल्स में कुछ ऐसे रीजेंट का यूज़ करेंगे कि हमको आंसर में क्या मिल जाएगा, एल्काइल हैलाइड। एल्कोहल लेते हैं हम कोई भी ROH और इसकी रिएक्शन कराते हैं हम HX के साथ। X है हमारा यहाँ क्लोरीन और ब्रोमीन। जनरली हम जब भी हम प्रिपेयर करेंगे तो क्लोरीन और ब्रोमीन करेंगे। फ्लोरीन और आयोडीन की रिएक्शंस हमारे पास थोड़ी अलग टाइप से होती हैं, थोड़ी ये विगरसली अटैक करते हैं हमारे पास रिएक्शन में, थोड़ी अनकंट्रोल होने के चांसेस के बने रहते हैं। तो इनके लिए थोड़े कुछ स्पेशल मेथड्स भी यूज़ करने पड़ते हैं, लेकिन हम जनरली यूज़ करते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन। इसकी रिएक्शन कराते हैं अगर हम, और कैटलिस्ट ले सकते हैं ZnCl2, तो हमारे पास फॉर्म होता है RX प्लस H2O। अगर हम इसको मैकेनिज्म से समझें, फॉर एग्जांपल CH3OH, या फिर अगर हम और अच्छे समझें इसको CH3OH। ऑर्गेनिक में समझने से पहले याद रखना सारा खेल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का है। ये मूल मंत्र है ऑर्गेनिक को समझने का। H और X हम हेलोजन्स हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये अपनी साइड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को शिफ्ट कर रहे होंगे। जनरेट होगा हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और X पे होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, ये जाएगा अटैक करेगा H पॉजिटिव पे और बाहर करेगा X माइनस। तो यहाँ पे जनरेट होगा हमारे पास CH3OH H पॉजिटिव। अब ये OH जो होता है हमारे पास पुअर लिविंग ग्रुप होता है, पुअर लिविंग ग्रुप। यहाँ पे जब हमने इसको प्रोटोनेट कराया ना, यहाँ पे प्रोटोनेट मतलब H पॉजिटिव का एडिशन को बोलते हैं हम प्रोटोनेशन। जब रिएक्शन में H पॉजिटिव ऐड हो रहा होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे H पॉजिटिव का एडिशन हुआ, तो इस स्टेप को बोलेंगे हम प्रोटोनेशन। अब ये हमारे पास बन गया है गुड लिविंग ग्रुप।
यहाँ से आएगा X माइनस जो बाहर गया रिएक्शन में, ये अटैक करेगा इस कार्बन पे और ये वाटर जाएगा यहाँ से बाहर और फॉर्मेशन क्या होगा हमारे पास CH3X प्लस H2O। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो कोई भी अल्कोहल अगर हम लेते हैं तो जनरली हमने क्या दिखाया ROH प्लस HX, और अगर हमारा HBr ले सकते हैं हम या फिर HCl ले सकते हैं, तो हमारे पास फॉर्मेशन किसका होगा RCl या फिर RBr प्लस H2O। जो हम लेंगे वो हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे मैकेनिज्म होगा। वाटर को हमें बाहर निकालना है एसिड की मदद से। H पॉजिटिव को लेके वाटर जाएगा बाहर, नेगेटिव पार्ट हेलोजन का अटैक करेगा और एल्काइल हाइड्राइड का हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा। दूसरी हमारे पास रिएक्शन है ROH प्लस NaBr और यहाँ पे हमने H2SO4 ले लिया। अब H2SO4 के हमारे पास सोर्स ऑफ H पॉजिटिव, एसिड हमको क्या देता है H पॉजिटिव आयन। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये अटैक करेगा इसके ऊपर, तो हमारे पास वापस से फॉर्मेशन R ऐसे, और ये हमको क्या गिवन है NaBr। तो ये कैसे रहेगा Na पॉजिटिव और Br माइनस, ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस R पे और यहाँ से वाटर जाएगा बाहर, फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे पास RBr। तो मेजर प्रोडक्ट हमें जनरली लिखना होता है रिएक्शन में। तो ROH की रिएक्शन अगर हम करते हैं NaBr के साथ और एसिड ले लेते हैं हम साथ में, एसिड को मैं H पॉजिटिव से दिखाता हूँ, तो RBr हमारे को जो है प्रोडक्ट मिल जाएगा। दूसरी रिएक्शन है हमारे पास, तीसरी रिएक्शन आ गई। अब अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन कराता हूँ PCl3 के साथ या फिर PCl5 के साथ, अब ऑक्सीजन और फॉस्फोरस का बॉन्ड जो होता है स्ट्रांग होता है, वैसे ही ऑक्सीजन और सल्फर का बॉन्ड भी जो है स्ट्रांग होता है। तो जैसे ही PCl3 के साथ समझते हैं, देखो एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो ऐसा नहीं होता, पर मैं इजी वे में समझाने के लिए कर रहा हूँ। ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिए यहाँ फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, यहाँ से Cl माइनस गया बाहर, तो ROH PCl Cl और ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डोनेशन ऑक्सीजन पे हुआ है। Cl माइनस बाहर जो आया था हमारा, ये अटैक कर देगा इस R पे और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे पास RCl का, ऐसे ही बन गई। तो ROH के साथ अगर मैं PCl3 को यूज़ करूं, चाहे मैं PCl5 को यूज़ सकता हूं, चाहे PBr3 को यूज़ सकता हूं। अगर मैं Cl3 को यूज़ करूंगा तो मेरे पास RCl बनेगा, अगर मैं PBr3 को यूज़ करूंगा तो मेरे पास RBr का फॉर्मेशन हो जाएगा। थोड़ा मैकेनिज्म अगर माइंड में रखेंगे याद, तो हमें थोड़ा इजी रहेगा समझने में। सेम रिएक्शन हमारी अगर अल्कोहल की रिएक्शन होती है SOCl2 के साथ, SOCl2। अब SOCl2 कैसा होता है हमारे पास, इसको अगर ओपन करके लिखें हम, ये स्ट्रक्चर होता है SOCl2 का। देखो एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऐसे नहीं होता है, फिर से मैं थोड़ा शॉर्ट में समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। ऑक्सीजन के लोन पर गए सल्फर के पास, यहाँ से Cl माइनस गया बाहर, ROH ऑक्सीजन पॉजिटिव आ गया, S डबल बॉन्ड O, यहाँ Cl और ये Cl माइनस जो बाहर निकाला हमने, वापस से ये Cl माइनस जाएगा इधर अटैक करेगा, ये बॉन्ड को ओपन कर देगा और ये RCl हमारे पास फॉर्मेशन होगी। एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं है, पर इतना है कि समझ आ जाएगा कि रिएक्शन प्रोसीड कैसे कर रही है। ऑक्सीजन और सल्फर का बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ऑक्सीजन ने यहाँ पे बॉन्ड बनाया सल्फर के साथ। ड्राइविंग फोर्स जो थी रिएक्शन का, वो ऑक्सीजन और सल्फर का बॉन्ड थी। पिछले केस में ऑक्सीजन और फॉस्फोरस का बॉन्ड फॉर्मेशन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा था, तो यहाँ से हमारी ड्राइविंग फोर्स मिली हमको रिएक्शन कराने की। अगली रिएक्शन हमारे पास, देखो जहाँ तक मेरे पास पॉसिबल होगा ना मैकेनिज्म समझाने का, मैं मैकेनिज्म ट्राई करूँगा, और जहाँ थोड़ा याद ही करना पड़ेगा वहाँ तो याद ही करेंगे। जैसे ये रिएक्शन है, अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम कराते हैं रेड फॉस्फोरस के साथ और कोई हेलोजन लेते हैं X2, यहाँ पे क्या है Br2 और I2, ये हमको देगा RX। ये थोड़ा याद ही करना पड़ेगा, वो बाकी थोड़े
एक जैसे मैकेनिज्म से, तो मैंने थोड़ा इजी करने के लिए समझा दिया। अगर हम बी आर लेंगे तो हमारे पास यहाँ बी आर लग जाएगा, अगर हम I2 लेंगे तो हमारे पास आर आई लग जाएगा। ये तो हमने प्रिपेयर किया है अभी तक सिर्फ एल्कोहल से। दूसरी हमारे पास रिएक्शन है बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया यहाँ पे इथेन मॉलिक्यूल CH3 प्लस Br, या कोई भी हेलोजन ले लेते हैं X2। अब X2 को हम कैसे लिख सकते हैं, X और X, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इसको X और X। जब हम इसको लाइट की प्रेजेंस में लेते हैं ना, तो हमारे पास होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है हमारे पास, और जनरेट होता है हमारे पास हेलोजन के फ्री रेडिकल्स। सेम यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो हमारा यहाँ पे है, ये भी होमोलिटिक बॉन्ड फीचर में जाता है या होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में जाता है। जनरेट होता है CH3CH2 फ्री रेडिकल, प्लस यहाँ पे हमारा हेलोजन का रेडिकल है, तो ये दोनों रेडिकल कंबाइन कर जाएंगे और हमारे पास क्या मिलेगा, CH3CH2X। तो हमने यही लिखा है बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। हेलोजन का ऐड होना क्या बोलते हैं हम, हेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हेलोजन, इसको हम बोलते हैं हेलोजिनेशन। किसी भी ग्रुप का ऐड होने को हम ऐसे लिखेंगे। अगर जैसे ब्रोमीन को अगर ऐड करना होगा तो हम बोलेंगे ब्रोमिनेशन, क्लोरीन को करना होगा तो हम बोलेंगे क्लोरीनेशन, NO2 पॉजिटिव को ऐड करना होगा तो हम बेंजीन पे करेंगे आगे, इसको बोलेंगे नाइट्रेशन। तो ऐसे ऐसे जब भी ऐड करेंगे, अगर हमें H पॉजिटिव को ऐड करना होगा, जैसे ऑक्सीजन हमारे पास अटैक कर रहा था यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे हम प्रोटोनेशन। अगर हमें किसी ग्रुप को रिमूव करना होगा, जब अगर हमें हेलोजन को रिमूव करना है तो ऐसे -Cl से डिनोट करते हैं, इसको हम बोलेंगे डी हेलोजिनेशन। और जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हटाना होता है, रिमूव करना होता है, उसको हम बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट रिएक्शन एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको ना। यहां तक तो इजी था। अब हम लेंगे प्रोपेन का मॉलिक्यूल CH3CH2 CH3 CH2 CH3 प्लस हमने ले लिया Br2 और हमने ले ली लाइट करेगी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो यहाँ पे दो टाइप के हमको जो है प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, एक तो पॉसिबिलिटी है कि ये वाला हाइड्रोजन ब्रेक करेगा और जनरेट होगा हमारे पास CH3CH2 यहाँ आ गया रेडिकल, और Br रेडिकल इसके साथ कंबाइन करेगा यहाँ, तो हमारे पास फॉर्मेशन होगा CH3CH2Br। एक और पॉसिबिलिटी आती है ये वाले हाइड्रोजन की, जो यहाँ बीच वाला हाइड्रोजन है, ये अगर होमोलिटिक बॉन्ड फिशन में जाएगा, ये नहीं जाएगा, तो जनरेट होगा हमारे पास CH3CH और यहाँ फ्री रेडिकल CH3, और Br रेडिकल यहाँ कंबाइन होगा, तो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास CH3CH Br CH3। तो एक ये प्रोडक्ट हमें देखने को मिला और एक ये हमें देखने को मिला। ये हमारे पास है सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और ये हमारे पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो इसमें से मेजर कौन सा बनेगा और माइनर कौन सा बनेगा, इसको हमें समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ फ्री रेडिकल्स पे। ये सेकेंडरी जो फ्री रेडिकल है और यहाँ हमारे पास फॉर्म हो रहा है प्राइमरी फ्री रेडिकल। प्राइमरी और सेकेंडरी में स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे होता है, टर्सरी स्टेबल होता है सेकेंडरी से, सेकेंडरी स्टेबल होता है प्राइमरी से। तो ये वाला जो हमारा रेडिकल हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है यहाँ पे, ये हमारा इस इंटरमीडिएट से ज़्यादा स्टेबल है। तो मेजर प्रोडक्ट कौन डिसाइड करता है, जहाँ ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। जैसे कार्बोकेटाइन के लिए भी यही ऑर्डर फॉलो होता है। तो यहाँ पे ये वाला हमारा ज़्यादा स्टेबल है, तो इसके इंटरमीडिएट के प्रोडक्ट में जो हमको बनेगा वो हमारे पास मेजर बनेगा। तो जब भी हमें मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करना होगा, हम क्या करेंगे, इंटरमीडिएट जो फॉर्म हो हमारा उसकी स्टेबिलिटी देख लेंगे। जो इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल वो हमारे पास ज़्यादा
मेजर या ज़्यादा अमाउंट में फॉर्म होगा। मेजर मतलब ज़्यादा अमाउंट में फॉर्म हो रहा है। थर्ड रिएक्शन है हमारे पास बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे बेंजीन के ऊपर। बेंजीन के साथ हमारा कोई ग्रुप अटैच होगा सामने। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे डेफिशिएंसी है तो इलेक्ट्रोफाइल। मैंने क्या बोला, सारा खेल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का है। यहाँ पे बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर भर के है, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, तो बेंजीन से अटैक होगा इधर। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अटैक करती है लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। पूरी ऑर्गेनिक में यही एक खेल हो रहा होगा। तो ये जी ग्रुप है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, अभी एग्जाम्पल के समझेंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे, CH3, और अगर हम डालते हैं यहाँ पे X2 ग्रुप, X2 मतलब Br ले सकते हैं, Br2, और हमें कोई लुईस एसिड का प्रेजेंस लेना पड़ेगा, या लुईस एसिड लेंगे हम AlBr3 या फिर और FeBr3। Cl2 भी ले सकते हैं, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, AlCl3 या FeCl3। AlBr3 रिएक्ट करता है Br के साथ। Br2 को मैंने ऐसे लिख लिया। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। ये क्या करती है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिमांड करती है कि कोई आके इसको इलेक्ट्रॉन दे दे अपना। तो Br क्या करता है, इसके पास जाता है और फॉर्मेशन कर लेता है AlBr4, और नेगेटिव चार्ज आता है एल्यूमिनियम के ऊपर। प्लस अब ये ऐसे लेके बॉन्ड फिशन ऐसे हुआ इसका, तो हमारे पास जनरेट क्या हुआ, Br पॉजिटिव। अब देख सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल हमारा जनरेट हो चुका है। रिएक्शन का नाम क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इस इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम यहाँ बेंजीन पे, तो पहले हमें जनरेट तो करना पड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल को। ये हमने जनरेट कर दिया लुईस एसिड की मदद से। अब नेक्स्ट स्टेप में CH3 प्लस Br पॉजिटिव, ये हमको दो प्रोडक्ट देगा यहाँ पे, CH3 Br CH3 और यहाँ पर भी Br। जो ग्रुप के एडजेसेंट पोजीशन होती हैं ये दो पोजीशन, इनको हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन या ऑर्थो प्रोडक्ट, इसको हम बोलेंगे। पोजीशन समझ लेते हैं एक बार ना, जिसको अगर किसी को डाउट हो तो पहले पोजीशन समझते हैं। जब मैं बेंजीन बनाता हूँ सिंपल, तो यहाँ पे सारी पोजीशन इक्विवेलेंट है, यहाँ ना ऑर्थो है ना पैरा है ना कुछ है, सारी पोजीशन इक्विवेलेंट है। हम ना यहाँ ऑर्थो डिफाइन करेंगे ना पैरा को डिफाइन करेंगे क्या होता है, ना मेटा को डिफाइन करेंगे। जब यहाँ पे हमारे पास कोई ग्रुप अटैच हो जाता है, ग्रुप कैसा भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकता है। इस ग्रुप के एडजेसेंट ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, इन दोनों पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो। इसके नेक्स्ट वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, ग्रुप से नेक्स्ट वाली ये वाली और ये वाली पोजीशन, इनको हम बोलते हैं मेटा पोजीशन। और जो लास्ट हमारी बच गई ये वाली थर्ड वाली, इसको हम बोलते हैं पैरा पोजीशन। नंबरिंग जब होगी तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 और 6 यहाँ पे कौन सी ऑर्थो, 3 और 5 यहाँ पे कौन सी है मेटा, और 4 पोजीशन कौन सी है पैरा। तो यहाँ पे हमको दो प्रोडक्ट मिले, एक तो ऑर्थो और एक मिला यहाँ पे पैरा। अब जनरली हमारे पास क्या होता है, पैरा जो है मेजर प्रोडक्ट होता है ऑर्थो से, क्योंकि ये यहाँ पर भी एक ग्रुप है और यहाँ पर भी एक ग्रुप है ऑर्थो पे, ये आपस में करते हैं स्टेरिक रिपल्शन। तो जैसे ही रिपल्शन आता है हमारे पास में, रिपल्शन इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। यहाँ पे हमारे पास कोई रिपल्शन है नहीं, बहुत दूर है, ये भी बहुत दूर है, ये दोनों आपस में दूर है, तो यहाँ रिपल्शन कम है, रिपल्शन कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो पैरा हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है ऑर्थो से, जनरली ऐसा ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। लेकिन कहीं कहीं पे ऑर्थो भी हमको मेजर देखने को मिलता है
वो मैं बता दूंगा कहाँ देखने को मिल रहा है, पर जनरली हमें पैरा को ही मेजर लेके चलना है क्योंकि स्टेरिक फैक्टर्स डोमिनेट करते हैं यहाँ पे, हिंड्रेंस को देखना है हमें। और यहाँ पे कौन सा ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा और कौन से ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग हो गए ये भी देख लेंगे हम। अगर बेंजीन पे हम लगाते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होंगे हमारे पास, जो प्लस आई या फिर प्लस एम इफेक्ट लगाएंगे। फॉर एग्जांपल CH3 क्लोरीन, हेलोजन, ब्रोमीन, कुछ भी हो सकता है, हेलोजन ले लेते हैं, और NH2OH OCH3, ये सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे। मेटा डायरेक्टिंग कौन होंगे, जो होंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एटसेट्रा। ये जो होंगे, नाइट्रो भी लिख लो, नाइट्रो भी इंपॉर्टेंट है, NO2, ये होंगे हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग। ये इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ भेजेंगे और इलेक्ट्रॉन डायरेक्टिंग ऑर्थो और पैरा पोजीशन दोनों पे भेजेंगे। मतलब एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा हमको, एक मेटा प्रोडक्ट, सॉरी एक पैरा प्रोडक्ट। यहाँ पे हमको मिलेगा सिर्फ मेटा प्रोडक्ट। तो समझ आ गया होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमें कैसे करना है। यहाँ पे Br2 Cl2 AlBr3 या AlCl3 FeBr3। सिंपल हम Fe का यूज़ भी कर सकते हैं अगर हम रिएक्शन को डाल लें इसमें, जरूरी नहीं हमें वो यूज़ करना है। CH3 प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ Fe, इट गिव्स ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। यहाँ पर भी Br और इधर भी Br, ये पैरा, ये ऑर्थो और पैरा हमारा मेजर हो जाएगा। रीजन स्टेबिलिटी विदाउट रिपल्शन, यहाँ रिपल्शन कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अब है हमारे पास इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन। बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेम रिएक्शन तो सारे ही इंपॉर्टेंट है। सैंडमेयर्स रिएक्शन, अगर हम लेते हैं एनिलीन क्या होता है हमारे पास, अगर हम बेंजीन से अटैच कर देंगे NH2 को, इसको बोलते हैं एनिलीन। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम NaNO2 प्लस HX। X यहाँ पे जनरली वैसे हम क्लोरीन को यूज़ करते हैं, ये Br को भी यूज़ कर सकते हैं ऐसी, और कई बार ये रिएक्शन में HNO2 प्लस HX ऐसे भी दे सकता है। तो NaNO2 या HNO2 कुछ भी दे, हमें प्रोडक्ट सेम ही बनाना है। ये कन्वर्ट होता है हमारे पास N2 पॉजिटिव X माइनस, और इसको हम बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ये हमारे पास मेन रोल प्ले करता है किसमें, सैंडमेयर रिएक्शन में। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट हमारा रिएक्ट करेगा N2 पॉजिटिव X माइनस किसके साथ, Cu2X2 के साथ, और हमारे पास डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा X, और गैस कौन सी निकलेगी यहाँ से, N2 गैस, नाइट्रोजन हमारे पास बाहर निकलेगी रिएक्शन से। इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स यही है, एंट्रोपी इंक्रीज करती है रिएक्शन की, गैस जब बाहर निकलती है तो एंट्रोपी इंक्रीज करती है रिएक्शन की, तो फेवरेबल कंडीशंस हमको मिल जाती हैं और हमारे पास सब्स्टिट्यूट हो जाएगा यहाँ पे कोई भी X ग्रुप। अगर हमको क्लोरोबेंजीन यूज़ करना पड़ेगा तो हमको यूज़ करेंगे Cu2Cl2, ये हमको देगा क्लोरोबेंजीन। अगर हमको ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो हम यूज़ करेंगे Cu2Br2, ये हमको देगा ब्रोमोबेंजीन। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +1 में है, अगर पूछ लिया एग्जाम में तो पूछ लिया, वरना तो इम्पोर्टेंट है नहीं। बस याद रखना, क्लोरीन के लिए हमें CuCl2 और ब्रोमीन के लिए Cu2Br2। अच्छा, अगर हमें आइडोबेंजीन बनाना है उसके लिए अलग रिएक्शन है, बनेगा इससे बेंजोनियम डाइजोनियम सॉल्ट से।
N2 पॉजिटिव X माइनस की रिएक्शन करेंगे हम KI से। यहाँ तक हमें Cu2X2 को यूज़ करना पड़ रहा था, यहाँ हम KI का यूज़ करेंगे और हमारे पास बन जाएगा आयोडोबेंजीन और गैस निकलेगी हमारी वापस बाहर नाइट्रोजन। ये ध्यान रखना है, बोर्ड में अभी शायद रिसेंट ईयर्स में पूछा गया था कौन सी गैस बाहर निकल रही है, तो N2 गैस। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, अभी हम प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड से पढ़ रहे हैं। अब हम प्रिपेयर करेंगे, अभी तक हमने किससे करा प्रिपेयर, हमने प्रिपेयर किया एक तो अल्कोहल से, एक हमने किया अल्कोहल से, रिएजेंट हमने यूज़ किए PCl3 PCl5 या PBr3 PBr5, SOCl2 को यूज़ किया हमने एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए, एसिड का यूज़ किया हमने हेलोजन एसिड का, ये HBr HCl HI HF ये सारे हेलोजन एसिड बोलते हैं इनको ना, इनसे हमने एल्काइल हैलाइड बनाई। फिर हमने फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन करा, हमने लाइट की प्रेजेंस में रेडिकल्स फॉर्म किए, जो स्टेबल रेडिकल फॉर्म हुआ उसने मेजर प्रोडक्ट दिया। फिर हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करी लुईस एसिड के प्रेजेंस में। फिर हमने पढ़ी सैंडमेयर रिएक्शन और अब हम पढ़ने जा रहे हैं एल्कीन्स फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स पे हेलोजन दो तरीके से अटैक करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। एक तो पॉसिबल है हम यहाँ पॉसिबिलिटी मतलब कि HBr ले लें या फिर HCl ले लें ऐसे। तो एल्कीन हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंस है, वापस से हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, Br पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो एल्कीन अटैक करेगी H पॉजिटिव पे ऐसे और Br जाएगा हमारा बाहर और जनरेट होगा हमारा कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन कैसे जनरेट करना है हमको, स्टेबल वाला करना है, स्टेबल वाला CH3 CH पॉजिटिव और ये CH2 पहले से थे दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये वाला आ गया तो इसको भी ऐसे लिख देता है CH3। यहाँ से बाहर गया हमारा Br माइनस, तो ये आया ऐसे और फॉर्मेशन हुआ हमारे पास CH3 CH Br CH3। एक पॉसिबिलिटी ये है और एक पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है कि जब अटैक होगा तो कार्बोकैटायन यहाँ फॉर्म होगा, तो CH3 CH2 ये वाला कार्बन हाइड्रोजन खाएगा, CH2 पॉजिटिव, नेक्स्ट स्टेप में Br माइनस आएगा इधर, CH3 CH2 Br। तो ये हमारे पास क्या बनी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ये बनी हमारे पास 2 डिग्री या सेकेंडरी। अब मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड होगा, क्या बताया था, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी चेक करनी है हमें। ये वाला कार्बोकैटायन कैसा है, सेकेंडरी, और ये वाला कार्बोकैटायन कैसा है, प्राइमरी। तो सेकेंडरी हमारे पास ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से, तो सेकेंडरी वाली हैलाइड जो है हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बनेगी। बनेंगे दोनों प्रोडक्ट लेकिन मेजर हमारे पास ये बनेगी। यही हमारे पास मार्कोनी का रूल है। अगर हम मार्कोनी का रूल डायरेक्ट लगाएं इस पर, तो ये मार्कोनी का रूल क्या बोलते हैं कि जो नेगेटिव पार्ट जाएगा हमारा लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन या फिर लेस हिंड्रेड कार्बन पे अटैक करेगा, सॉरी मोर हिंड्रेड कार्बन पर अटैक करेगा। मोर हिंड्रेड कार्बन पर अटैक इसलिए करेगा क्योंकि जो कार्बोकैटायन है यहाँ पे मोर हिंड्रेड कार्बन पे स्टेबल हो रहा है, या फिर मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन जो है ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है, इसलिए Br वहाँ पर अटैक कर रहा है। चाहे मार्कोनी का से कर लो चाहे मैकेनिज्म से कर लो, आंसर आएगा सेम। ये तो हमने हेलोजन एसिड का यूज़ किया हमने। दूसरा अगर हम एल्कीन लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे हम Br2 का यूज़ करते हैं, Br2 का, और हम लेते हैं सॉल्वेंट CCl4। सॉल्वेंट का बहुत ध्यान रखना क्योंकि तीसरी रिएक्शन भी मैं कराऊंगा सेम ऐसे ही होगी वो भी। सॉल्वेंट क्या लिया हमने, CCl4 टेट्राक्लोरोमीथेन। ये कैसे डाई ब्रोमो डेरिवेटिव फॉर्म होंगे यहाँ पे हमारे पास, तो CH3 CH CH2, यहाँ पर भी एक ब्रोमीन लगेगा इस कार्बन पे और यहाँ पर भी इस कार्बन पे ब्रोमीन लग जाएगा, तो इन दोनों कार्बन पे ब्रोमीन का एडिशन होगा। ये था हमारा फर्स्ट केस। सेकंड केस हम यूज़ कर सकते हैं CH3
CH2 और Br2 तो हमने यूज़ किया, लेकिन लाइट के प्रेजेंस में वो यूवी लाइट भी दे सकता है और सिंपल ऐसे HNO भी लिख सकता है या लाइट भी लिख सकता है। लाइट के केस में क्या होता है हमारे पास, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट केस है, ये जो डबल हमारी एलाइलिक पोजीशन जो भी बताई थी, यहाँ पे एलाइलिक पोजीशन में जनरेट होते हैं रेडिकल्स, लाइट की प्रेजेंस में रेडिकल जनरेट होते हैं हमारे पास। और ये एलाइलिक पोजीशन में जैसे ही रेडिकल जनरेट होंगे, ये भी ऐसे ब्रेक करेगा और यहाँ भी Br रेडिकल जनरेट होगा, ये रेडिकल कंबाइन कर जाएंगे तो CH2 Br CH2 CH3। देखो यहाँ भी Br2 लिया हमने, यहाँ भी Br2 लिया है, इसको ऐसे लिख देते हैं Br2। फ़र्क कहाँ है, यहाँ हमने सॉल्वेंट कर लिया CCl4 और यहाँ हमने लाइट का यूज़ किया है। सबस्ट्रेट भी सेम है हमारा दोनों केस में और प्रोडक्ट हमारे अलग अलग है। तो लाइट की प्रेजेंस में Br2 क्या करता है, एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन कर देगा। एडिशन ऑफ ब्रोमीन इज कॉल्ड ब्रोमिनेशन। एलाइलिक कार्बन पे क्या करेगा, ब्रोमिनेशन लाइट की प्रेजेंस में। ये केस याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन के चांस है कि क्या पता पूछ ले एग्जामिनर, क्योंकि एनसीईआरटी में तो दिया है ऐसे क्वेश्चन ना। कहीं कोई डाउट आ रहा हो ना कहीं पे, तो कमेंट से पूछ लेना, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा और वहाँ भी जिसको भी डाउट होगा। नेक्स्ट रिएक्शन लिखते हैं अब, फिंकलस्टीन रिएक्शन। नेम रिएक्शन है वापस से, तो नेम रिएक्शन तो सारी ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी अल्काइल हैलाइड लेंगे हम, RCl बेसिकली हम प्रिपेयर करेंगे यहाँ से अल्काइल आयोडाइड, Ri का फॉर्मेशन करना है हमें, तो हम यूज़ करेंगे RCl या फिर RBr, इन दोनों में से यूज़ करेंगे हम। और हम लेंगे NaI सोडियम आयोडाइड, Na पे पॉजिटिव, I पे माइनस। अच्छा, जो हेलोजन होते हैं ना Cl और Br, ये होते हैं गुड लिविंग ग्रुप। इनको कोई आगे दिख जाए ना अटैक करने वाला, ये फटाफट से रिएक्शन से लीव करते हैं। I माइनस आएगा, अटैक करेगा इधर, Cl जाएगा यहाँ से बाहर, सेम यहाँ से, और Br जाएगा बाहर। तो अगर हम RCl के साथ रिएक्शन करेंगे, ये जिसके भी साथ करेंगे, हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा Ri का। इतनी सी रिएक्शन है और नाम है इसका फिंकलस्टीन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना। एल्काइल हैलाइड का ही प्रिपरेशन करेंगे एल्काइल हैलाइड से, लेकिन कौन सी एल्काइल हैलाइड, एल्काइल आयोडाइड की प्रिपरेशन करेंगे एल्काइल क्लोराइड से या फिर एल्काइल ब्रोमाइड से। आर यहाँ कुछ भी हो सकता है, अच्छा ऐसे भी हो सकता है आर, इसको भी आर ग्रुप में बोलेंगे हम, CH2Cl ऐसे, ये हो गया आर ग्रुप। तो हमें आर से मतलब नहीं है, हमारा काम है इन दोनों से हमको क्या समझ आ रहा है, इसलिए हम इस पर ध्यान दे रहे हैं। यहाँ से I माइनस आएगा, आर पर अटैक करेगा, Cl बाहर, चाहे आर जो मर्जी हो, सब में सेम रिएक्शन हो, चाहे आर में 1 कार्बन हो, 2 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, 10 कार्बन हो, सब में रिएक्शन जाएगी सेम बिल्कुल। इसलिए हमने कॉमन करने के लिए इसको आर से डिनोट कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन, फिर से नेम रिएक्शन, तो नेम रिएक्शन सारी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फिंकलस्टीन में हमने क्या प्रिपेयर किया, ब्रोमाइड, एल्काइल ब्रोमाइड। अब हम क्या प्रिपेयर करेंगे स्वार्ट्ज रिएक्शन में, एल्काइल फ्लोराइड RF की प्रिपरेशन करेंगे। देखा मैंने शुरू में बोला था ना कि वो आयोडीन और फ्लोरीन की अलग रिएक्शन पढ़नी पड़ती है हमको, तो यही है। आयोडीन के लिए क्या करनी है फिंकलस्टीन, और फ्लोरीन के लिए क्या पढ़नी है हमें स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो हम क्या लेंगे, CH3Br प्लस AgF की जगह हम ले सकते हैं Hg2F2, ये भी ले सकते हैं, COF2 भी ले सकते हैं, और SbF5 भी ले सकते हैं। इन चारों में से कुछ भी ले सकते हैं, SbF5। इनकी जब हम रिएक्शन कराएंगे तो ये Br जाएगा बाहर यहाँ से, और यहाँ लग जाएगा CH3F प्लस AgBr। अगर हम AgF के साथ करेंगे तो AgBr। तो बुक में तो रिएक्शन में से AgF के साथ ही कराई है, तो इसी का बाई प्रोडक्ट लिख देते हैं AgBr। इसके साथ अलग आएगा बाई प्रोडक्ट, इसके साथ अलग आएगा, इसके साथ अलग आएगा, ये AgF के साथ लिख रहा हूँ मैं सिर्फ। CH3Br प्लस AgF gives CH3F
प्लस AgBr। इस लेक्चर के लिए इतना ही पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट में हम और रिएक्शंस पढ़ेंगे और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह सब कवर करेंगे। ये भी रिवीजन सीरीज चल रही है, इसे थोड़ा शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, बाद में इसमें क्वेश्चन ऐड करेंगे और लास्ट में जब एग्जाम से पहले सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। तो अभी रिवीजन करेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे, सब कुछ मैं ही कराऊंगा यहाँ रिवीजन चैनल पे, आपने बस बने रहना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक